क्या आपने कभी किसी टूल्स को या किसी इक्विपमेंट्स को जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं उसको कभी आपने कभी रेंट पे लिया है क्या? या अभी भी आप इसी दुविधा में हैं कि इसको रेंट पे लिया जाए या नहीं लिया जाए? तो आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 12 रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको कोई भी टूल्स कोई भी इक्विपमेंट्स को रेंट पे लेना चाहिए, उससे क्या क्या फायदा है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई भी चीज रेंट पे लेना ही होगा, लेकिन आप मेरी माने तो आप स्टार्टिंग जब करते हो ना तो किसी चीज को रेंट पे लेके देखिए। इससे आपको उसके कॉस्ट और मेंटेनेंस का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। इससे आपको उस टूल्स के प्रोडक्शन का भी नॉलेज हो जाएगा। मतलब इस टूल्स को अगर हम कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं तो इससे हमें कितना फायदा होने वाला है, और अगर इसको हम कॉन्स्टेंटली यूज नहीं करते हैं, रेंटेबल मतलब जब तक हमारा काम है तभी तक यूज करते हैं, तब इससे हमारा कितना फायदा होने वाला है। तो ये सारा कैलकुलेशन का आपको पता कैसे चलेगा जब आप किसी चीज को रेंट पे लेते हो तो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी के टाइम में मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप किसी चीज का टेंडर भरते हो तब जब आप कोट करते हो ना कोई रेट को, अगर उस रेट में एकदम माइनर का प्लस माइनस का वेरिएशन होता है तो उस प्लस माइनस के वेरिएशन की वजह से वो प्रोजेक्ट का टेंडर आपके हाथ से फिसल सकता है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में टूल्स और इक्विपमेंट्स को हमें रेंट पे लेना है या खरीदना है, ये डिसीजन एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट फाइनल डिसीजन जो है वो आपके उस प्रोडक्ट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट हमेशा यूज करोगे या आपको एक समय के लिए यूज करना है, उसके बाद आपके पास स्टॉक रखना है। आप अपने पास स्टॉक रखोगे तो बेकार का उसका खर्चा आ रहा है उसको अपने पास स्टोर करके रखने का। तो ये सारा पैरामीटर्स है जो आपको डिसाइड करने पे मदद करेगा कि आपको कोई भी चीज रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग टॉप 12 रीजन के बारे में जान लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेंट पे ही कोई भी टूल्स और इक्विपमेंट्स क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कंट्रोल की। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट में यूज होने के लिए आप डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट्स हो गए, लैडर हो गया, स्कैफोल्डिंग का मटेरियल हो गया, ये सारा चीज आप क्या किए, खरीद के अपने पास रख लिए। अब ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो, आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपके पास काम नहीं है। अब काम नहीं है तो वो मटेरियल सब जाएगा कहां? वो तो आप खरीद चुके हो, तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। अब आप स्टोर करोगे तो स्टोर तो ऐसे ही नहीं करोगे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, जहां पे उसको रखोगे उसका भाड़ा देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। तो इस केस में आपका रेंटेबल वेस्ट हुआ, क्यों? है ना। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो अगर आप कोई भी इक्विपमेंट्स को खरीदते हो, कोई भी टूल्स को खरीदते हो ना, तो उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप लॉन्ग टर्म तक लॉक कर देते हो। आप चाहोगे कि वहां से कुछ निकाल के हम यूज कर ले, तो नहीं होगा। वो आपका फिक्स्ड अमाउंट क्या हुआ, लॉक हो गया, वो पूंजी आपका वहां पे फंस गया। लेकिन रेंटेबल आइटम की अगर बात करें तो रेंटेबल आइटम क्या है, जब तक आपको यूज करना है उसको तभी तक उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप उसको वापस कर दो, आपको कोई खर्च नहीं देना है, ना स्टोर करने का झंझट, ना डिप्रिसिएशन का झंझट, ना मेंटेनेंस का झंझट, कोई झंझट नहीं। तो ऐसे केस में भी आपका रेंटेबल आइटम ही बेस्ट हुआ। अब बात करते हैं एक्यूरेट कॉस्ट कंट्रोल की। देख लीजिए, जब कोई चीज आप खरीद लेते हो तो आपका कितना पूंजी फंसा हुआ है ये तो आप जानते हो कि मैं पूरा फंस चुका है। लेकिन मान लीजिए उसी इक्विपमेंट से आप एक प्रोजेक्ट किए, ठीक है। अब लास्ट में जब आप अपना प्रॉफिट को जोड़ोगे तो आप एक्यूरेट कॉस्ट आप पता ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो एक पूंजी फंस चुका है। अब जितना फंसाए हो उतना का आप थोड़ी ना यहाँ पे काम करवाए हो, नहीं ना। लेकिन जब आप रेंट पे लेते हो किसी चीज को तो आप एक्यूरेट कॉस्ट कंट्रोल उससे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमको रेंट में इतना देना है और इतना मेरा गया, इतना वहां गया और इतना मेरा बचा। तो फाइनल कॉस्ट कंट्रोल आपको यहां से पता चल जाता है, जो कि आप अगर कोई चीज को खरीदते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं जॉब प्रोडक्टिविटी को लेके। अगर आप किसी इक्विपमेंट्स को रेंट पे लेते हो तो आपको उतना ही लेना होगा जितना आपको जरूरत है, और आपको पेमेंट भी उतना का ही करना होगा जितना आपने लिया है रेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब आप इसको रेंट पे लेते हो ना तो ये आपको पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड एकदम यूज करने के लिए मिल जाता है। आपको कुछ उसमें नहीं करना है, पूरा लेके आओ और अपने साइड पे जस्ट यूज करना चालू कर दो। पूरा रेडीमेड आपको आ जाता है यूज करने के लिए। तो ऐसे में यंगमैन इंडिया वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है जो आपको हाइट पे होने वाले काम को बिना किसी सेफ्टी वायलेशन के करने के लिए उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को रेंट पे देता है। इनके प्रोडक्ट्स गारंटीड ड्यूरेबल होने के साथ साथ सर्टिफाइड और रेडी फॉर यूज है। यंगमैन इंडिया ब्रांडेड इक्विपमेंट्स को यूज करता है जो कि TUV EN स्टैंडर्ड्स के तहत टेस्टेड और सर्टिफाइड है।
जिस वजह से इनके इक्विपमेंट्स में ब्रेकडाउन की कोई शिकायत नहीं आती है। अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको ऑर्डर करने का झंझट, फिर उसको स्टोर करने का झंझट, फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वगैरह ये सब लगते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज रेंट पे लेते हो तो ये सब खर्च आपको वहां पे नहीं उठाना पड़ेगा, और मटेरियल को स्टोर करने का झंझट भी नहीं है। काम खत्म किया और जाके वापस दे दिया, बात खत्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेंटेबल इक्विपमेंट को आपको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपका जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो रेंटेबल इक्विपमेंट को आपके पास डिलीवर तभी किया जाता है जब आपका काम स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही आपका काम खत्म होता है आप इमीडिएटली इसको वापस भेज सकते हो। इससे आपका कॉस्ट सेविंग होता है इसके स्टोरेज का, साथ ही साथ इसके मेंटेनेंस का भी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो रेंटेड इक्विपमेंट जो होती है उसकी सर्विस और सर्टिफिकेशन कॉस्ट आपको नहीं देने होते। तो चलिए अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बेनिफिट्स की। रेंट पर लेने के लिए हमारी जो पूंजी है, हमारा जो कैपिटल है वो कम लगता है अगर किसी चीज को हम खरीदते हैं उसके मुकाबले। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली हमारे सेविंग से ही ये रिलेटेड है। और अभी के वक्त में आप देखेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी चीज को खरीद के अपना पैसे को वहां पे फिक्स नहीं करना चाहता, उसे लॉक नहीं करना चाहता, उसको इन्वेस्ट करके परे रहने नहीं देना चाहता। वो क्या चाहता है, शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी मटेरियल को लाओ, उसको यूज करो, उसको दे दो, बस उसको स्टोरेज करके नहीं रखना है। इससे तो आपका जो खर्च है ना वो बढ़ता चला जाएगा, तो आप प्रॉफिट कहां पे करोगे। इसलिए अभी के वक्त में सारे कॉन्ट्रैक्टर रेंट पे लेना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए रेंटल इंडस्ट्री जो है वो अपना बेस्ट प्रोवाइड कर रही है इन सारे कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने में। इसलिए इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग, बस एक कदम दूर है यंगमैन इंडिया के रेंटल सर्विस को यूज करने से, जिसमें आपको मिलता है लैडर्स, स्कैफोल्ड्स, लिफ्टर्स, व्हील बैरोज और इसी तरीके के और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यंगमैन इंडिया टीम को। उनके कांटेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट की डिटेल्स जितने भी है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप यंगमैन इंडिया को एक बार कांटेक्ट करके उनसे उनके रेंटल सर्विस के बारे में और ज्यादा जो बेनिफिट्स है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाया हूं वो आप उनसे पूछ सकते हैं और अपने मन के जितने भी क्वेरी है वो सारे को रिजॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।